नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम स्वरूप सोलंकी। मैं वापस अपने क्लास को आगे बढ़ाने के लिए आ गया हूँ। हम अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की सीरीज चल रही है हमारी, और उसी सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज हम देखते हैं भारत में प्रौद्योगिकी के प्रमुख संस्थान और उनके कार्य। भारत में प्रौद्योगिकी के प्रमुख संस्थान और उनके कार्य मतलब कहाँ पर क्या समस्या, मतलब कहाँ पर कौन से संस्थान है, इसके बारे में अपने को देखना है। जैसे सबसे पहले देखते हैं इसरो। इसरो का फुल फॉर्म तो हम जानते हैं, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है। कर्नाटक में है। इसका कार्य क्या है? तो यह सभी संस्थाओं की नोडल एजेंसी है। अब नोडल एजेंसी क्या होती है, तो यहाँ पर मैंने जानकारी दी है नोडल एजेंसी के बारे में। नोडल एजेंसी का अर्थ है सभी संस्थाओं को काम सौंपती है, मतलब ऐसी संस्था जो सभी संस्थाओं को काम सौंपती है वो नोडल एजेंसी कहलाती है। और आगे बात करें, और सभी संस्थाओं के मध्य कोऑर्डिनेशन का हिंदी अर्थ होता है तालमेल का काम करना, मतलब तालमेल बिठाना इसका प्रमुख काम है। सभी संस्थाओं कि यह एपेक्स बॉडी है। एपेक्स का अर्थ होता है शीर्ष संस्थान। तो जितनी भी अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी की संस्थान है उन सब में यह शीर्ष संस्थान है, एपेक्स बॉडी है। सभी संस्थाओं को यह दिशा निर्देश देती है। तो यह है इसरो के कार्य। इसरो के कार्य के बाद में दूसरी संस्था हम देखते हैं, तो दूसरी संस्था का नाम है इसाक। इसाक का फुल फॉर्म है, इस आई से हो गया इसरो, एस से स्पेस, ए से एप्लीकेशन और सी से सेंटर। इसरो स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, यह है इसाक। इसका मुख्यालय भी बेंगलुरु में है। और इसके कार्य कृत्रिम उपग्रहों का निर्माण करना। जितने भी आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं, कृत्रिम उपग्रह होते हैं, उनका निर्माण करने का काम है। किसका काम है? इस संस्था का, जिसका नाम है इसाक। अब इसके भी ये जो कृत्रिम उपग्रह का निर्माण होता है, कृत्रिम उपग्रह बनाए जाते हैं, यहाँ पर मैंने बनाना लिखा है। तो इसकी भी दो जगह पर उपग्रह बनते हैं। एक है इसाक और दूसरा, इसाक का मुख्यालय तो बेंगलुरु में है, और दूसरा है साक मतलब स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, ये अहमदाबाद में है। तो देखिए, इसाक का काम है उपग्रहों को बनाना। जितने भी उपग्रह पृथ्वी की कक्षा में या चंद्रमा की कक्षा में या मंगल की कक्षा में छोड़े जाते हैं, वो उपग्रह बनते कहाँ हैं? इस संस्था के द्वारा बनते हैं, इसाक के द्वारा बनते हैं। इसाक और साक दो संस्था है, दो जगह है। इसाक बेंगलुरु में है और साक अहमदाबाद में है। फिर उसके बाद में अगली हमारी संस्था आती है जिसका नाम है VSSC। फुल फॉर्म है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। इसका मुख्यालय तिरुवनंतपुरम केरल में है। इसका कार्य देखिए, प्रक्षेपण यान का निर्माण मतलब अपनी देसी भाषा में अपन कहते हैं इसको ट्रॉली। एक प्रकार की ट्रॉली का निर्माण करना जो उपग्रहों को ले जाता है। देखिए, मैं आपको इस वास्तविकता बताऊं तो ये इस प्रकार से एक यान बना रहता है। और इस यान में इसमें
ईंधन भरा होता है, इसमें ईंधन भरा होता है और यहाँ पर इसके ऊपर लगा रहता है उपग्रह, यहाँ पर इसके ऊपर लगा रहता है उपग्रह। ये देखिए मैं आपको एक उपग्रह बना के बता रहा हूँ कि इस टाइप से लगा रहता है, ये इसके ऊपर लगा रहता है उपग्रह। तो ये जो है इतना भाग, ये है प्रक्षेपण यान, ये है प्रक्षेपण यान और इसके ऊपर लगा रहता है उपग्रह। ये प्रक्षेपण यान उपग्रह को प्रक्षेपित करके छोड़कर, इसको अपन अपनी देसी भाषा में क्या नाम देते हैं, ट्रॉली। ट्रॉली, ये प्रक्षेपण यान उपग्रह को हम जहां भेजना चाहते हैं वहां पर भेज देता है और उसके बाद में ये नष्ट हो जाता है, ये नष्ट हो जाता है और ये उपग्रह हमारा काम करता रहता है। अब आपके माइंड में प्रश्न आता होगा कि ये उपग्रह काम क्या करते हैं, इनको भेजा क्यों जाता है, कहाँ भेजा जाता है और इनका मुख्य रूप से काम क्या है, इतने सारे पैसे लगाते भारत सरकार, तो इसको आखिर काम क्या है, माइंड में ऐसा प्रश्न आता है। तो देखिए जो ध्रुवीय उपग्रह है वो वहां से फोटो पहुंचाते हैं और उससे हमको पता चलता है कि भारत में या पृथ्वी पर कहां पर पानी है, कहां पर खनिज है, कहां पर कौन सी फसल बोई गई है, कहां पर मरुस्थल है, कहां पर वन है और वन है तो कितने प्रतिशत है, कहां पर नदी है, कहां पर तालाब है। इन सब की जानकारी हमको इन उपग्रहों के माध्यम से मिलती है। कभी कभी आपने टीवी में, समाचार में इस प्रकार से सुना होगा कि इस वर्ष भारत में 90% रबी की फसल बोई गई, इस वर्ष भारत में 80% खरीफ की फसल बोई गई। तो उसका मतलब ये कि सरकार को पता कैसे चलता है, कहीं सरकार को सपना तो आता नहीं है, पता कैसे चलता है। एक मिनट, हाँ एक मिनट, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम है, आवाज आ रही है, एक मिनट मैं फिर से कॉल करता हूँ।